सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थीं। तभी पूरे जंगल में एक तेज कंपन हुआ। धड़ाम धड़ाम। ये किंग कॉन्ग था जो पहाड़ों से नीचे उतर रहा था। सभी जानवर आदर में सिर झुका लेते थे क्योंकि वह उनका रक्षक था। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों की जड़ें उखड़ने लगी। टाइटैनोबोआ एक गुफा से बाहर निकला। 60 मिलियन साल सोने के बाद उठा था पहली भिड़ंत। किंग कॉन्ग और टाइटैनोबोआ आमने सामने आ गए। कॉन्ग ने दहाड़ मारा, पूरा जंगल कांप उठा। टाइटैनोबोआ ने उसकी ओर झपटकर हमला किया। उसका विशाल शरीर पेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। दोनों टकराए तो हवा में धूल का तूफान उड़ने लगी। चिड़िया की दुविधा। ऊपर आसमान में उड़ती एक छोटी चिड़िया इस लड़ाई को देख रही थी। उसका घोंसला उसी पुराने पेड़ पर था जहां दोनों दानव लड़ रहे थे। पेड़ कभी भी गिर सकता था। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो मेरा घर खत्म हो जाएगा। चिड़िया की चालाकी। टाइटैनोबोआ की एक कमजोरी थी, उसकी आंखों के पास बहुत संवेदनशील हिस्सा था। चिड़िया साहस करके नीचे आई और टाइटैनोबोआ की आंखों के पास तेज ची ची करके चोंच मारने लगी। सांप गुस्से में फुफकारा और ध्यान भटक गया। यही मौका था। किंग कॉन्ग ने विशाल चट्टान उठाई और पूरी ताकत से टाइटैनोबोआ पर दे मारा। टाइटैनोबोआ जमीन पर गिरा तो किंग कॉन्ग ने पेड़ों के बेलों से उसके शरीर को कसकर जकड़ लिया। सांप ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिड़िया फिर से उसके चेहरे पर उड़कर उसे परेशान करती रही। कुछ ही क्षणों में टाइटैनोबोआ ने थककर हार मान ली। किंग कॉन्ग ने चिड़िया की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन दिल बड़ा है। किंग कॉन्ग ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चिड़िया उसके कंधे पर बैठ गई। दोनों मिलकर जंगल की रक्षा के लिए तैयार हो गए। टाइटैनोबोआ भी अंत में समझ गया कि जंगल सभी का है और वह शांत होकर गुफा में लौट गया। किंग कॉन्ग बना जंगल का महान प्रोटेक्टर। चिड़िया बनी उसकी सबसे भरोसेमंद साथी। टाइटैनोबोआ अब उनका दुश्मन नहीं, बल्कि जंगल का एक शांत प्रहरी बन गया।